गाली दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात आपको जानने को मिल रहा है कि बिहारी को दबाया जाता है अन्य राज्य में और मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज आता तो क्या यहाँ से सभी मजदूर बिहार छोड़ के जाते हैं? जी सर, जैसे कि लोग कहता है कि बिहार मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो ठीक है, हम मजदूर ही हैं, ठीक है, हम मजदूर ही हैं, तो मजदूरी ही हमारा प्लस पॉइंट होना चाहिए, यानी कि माइनस पॉइंट। अगर ये हमारे बिहार का मजदूर अगर अदर स्टेट में जा कर के नहीं काम करे ना, तो कितने कंपनियां बंद हो जाए, बड़े बड़े अरबपति का जो चूल्हा है ना वो बंद हो जाएगा। तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे पास मजदूरी का जो पावर है वो अपने बिहार में ही लगाए। अब रोड बन रहा है तो बाहर का मतलब मशीन आ रहा है, बाहर का कारीगर आ रहा है। क्या बिहार का आदमी यही काम बाहर में जा कर के अदर स्टेट को चमका रहा है? तो कि बिहार का आदमी यहाँ में, तो हम लोग तो चाहेंगे जो मेरा है वो मेरा रहे। अच्छा, क्षेत्रीय विकास अभी क्या क्या देखने को आपको मिल रहा है? क्षेत्रीय विकास में सर जब से देखें रोड, बिजली, यही सब का तो है, देख रहे हैं, और तो कुछ होना चाहिए। जैसे हमारा वैशाली जो है, जो लोकतंत्र की जननी है, और यहाँ की स्थिति आप देखिएगा ना, जो लोकतंत्र की जननी है वो अभी रो रही है, यहाँ उसका विकास नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ पे वैशाली जो अभी मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर्यटन आते हैं और उनका व्यवस्था जो है वो सही रूप से अभी सुचारू रूप से नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, पर्यटक के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम है जो मतलब अभी खाना पूर्ति किया गया है, बस दिखाया गया कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन असल बात है कि आप अगर चल के देखें ना तो इतनी कमियां हैं ना, इतनी कमियां हैं कि मतलब। तो वो जीएसटी लगाए तो क्या ये सही था या नहीं? गलत है, जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जीएसटी तो लगना ही नहीं चाहिए। जीएसटी तो अमीर लोगों पर लगने जो करोड़पति है, जो 5 लाख से ऊपर वाले को तो छूट देना चाहिए। अगर एक हैं और इनसे बात करेंगे विकास को लेकर और आरक्षण को लेकर। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम इन लोगों से बात करेंगे। तो यहाँ पे बताइए, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ आपसे सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? यहाँ पे विकास हुआ है या नहीं हुआ है? पर हम क्या बोले हम इस पर। विकास हुआ है, लेकिन जिस तौर पे होना चाहिए उस तौर पे नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पे बहुत कम ही हुआ है, कागज़ों पे ज़्यादा दिखता है, ग्राउंड लेवल पे कम दिखता है। अच्छा, यहाँ पे आरक्षण की बात की जा रही है, तो क्या वो सही है या नहीं? आरक्षण पर जो बात जो चल रहा है तो सरासर गलत है। आरक्षण जो जातीय जो ये आरक्षण है, ये जातीय आरक्षण नहीं करके गरीबी आरक्षण करना चाहिए। काहे कि हर जाति में गरीब और अमीर है। जो कि जातीय जो आरक्षण है, जो कि उस पर तो जो अमीर लोग ही उस पर चले जाते हैं और गरीब लोग उस पर नहीं जाते हैं। इसलिए गरीबी के आधार पर ही आरक्षण देना चाहिए, मतलब पिछड़ापन के लिए आरक्षण देना चाहिए। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो महंगाई है बिहार में, तो वो क्या महंगाई सबसे ज़्यादा है? महंगाई तो होता ही है। आज के डेट में देखिए कि तेल है 130 रुपये किलो है, कड़ू तेल जी। जो कि रहना चाहिए 60 से 70। आज के डेट में जो कि पेट्रोल है माने 110 रुपये माने लीटर है, जो कि रहना चाहिए 60-70। तो इस अनुसार तो महंगाई है ही है। अच्छा, मतलब शिक्षा पे जो जीएसटी लगा है, क्या वो लगना चाहिए या नहीं? नहीं, शिक्षा पर तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जीएसटी तो माने मोदी जी के ही राज्य में ही लागू हुआ, जो कि खाने पीने वाला जो सामग्री है उस पर भी जीएसटी लगा। अच्छा, जो जीएसटी लगा था, मतलब वो जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने इस पे विरोध किया था, और वो आए तो फिर मतलब केंद्र में जब आए तो वो जीएसटी लगाए, तो क्या ये सही था या नहीं? गलत है, जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जीएसटी तो लगना ही नहीं चाहिए। जीएसटी तो अमीर लोगों पर लगने जो करोड़पति है, जो 5 लाख से ऊपर वाले को तो छूट देना चाहिए। अगर एक अकाउंट में यदि पैसा है 5 लाख रुपया, उस पर भी जीएसटी लागू होता है। ये सरासर गलत है। अच्छा, यहाँ पे जो वीणा देवी है, वो क्या क्या विकास आप को देखने को मिला है इनके नेतृत्व में? वीणा देवी तो हमारे क्षेत्र में ऐबे नहीं किए, कभी नहीं है। उनको तो हम देखो नहीं किए हैं।
जी ऐसा विकास का तो बातें छोड़िए। आलम ऐसा है ना सर कि जब से चुनाव प्रचार प्रसार हुआ है तो आलम ऐसा है कि इससे अगर एक आध 2 महीने पहले अगर किसी भी व्यक्ति से बीना देवी का स्केच अगर बनवाया जाए किसी आर्टिस्ट से तो हमें नहीं लगता कि कोई बना पाएगा। लेकिन हमारे जो लोकल प्रत्याशी हैं उनका अगर बच्चे बच्चे को पूछा जाए तो वो उनके बारे में बता देगा आपको कि हाँ मुन्ना शुक्ला क्या है। बीना देवी के बारे में तो मतलब कोई जानता ही नहीं। अच्छा, पाकिस्तान से जो आवाज़ उठती है कि मतलब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में रहना चाहिए, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जी थोड़ा उनको लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा ही कुछ वो टॉर्चर होते ये हो सकता है। ये कारण है कि मतलब पाकिस्तान के द्वारा मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ कांड किए गए हैं जो हमारे जैसे कश्मीर में हुआ था। जी। तो मतलब केंद्र के लिए तो मेरे नज़र में मोदी जी ही ठीक है, लेकिन और धरातल पर जो काम है उसके लिए बदलाव होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो पीओके था, सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि मतलब मेरे आने के बाद 6 महीने में ही फिर से पीओके पर कब्जा हो जाएगा भारत का, तो यह क्या सही था या नहीं? जी सर, इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जी। तो वो तो शायद पीओके के अंदर में जाके हुआ था। जी। तो हमको कहने का मतलब है कि हम इतना डरे हुए हैं कि वो लोग हमारे कश्मीर में आकर के हमारे जवानों को मारते हैं। हम सवाल नहीं उठाते किसी पे कि हाँ हमारे जवानों ने मारा या नहीं मारा। जब हमारे जवानों ने जाके वहाँ पे मारा, झंडा गाड़ा, तो फिर वहाँ से पीछे क्यों आए? वहाँ तक वहाँ उनको रहना चाहिए, जी। रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है संविधान को मतलब चेंज किया गया है। 370 ए जो था और 35 से हटाया गया था बीजेपी के तरफ से, तो क्या फिर से लग सकता है कि पीओके फिर से कब्जा हो जाएगा इंडिया की तरफ से? ये चाहेंगे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। हमारा है, हमारा मतलब वो ज़मीन हमारा है, तो मतलब वो अधिग्रहण किए। पीओके का मतलब ये ना है कि वो अधिग्रहण किए हुए है, पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहण किया गया है, लेकिन ज़मीन तो हमारा है। जी। लेकिन अब ये तो सरकार के अंडर में आता है कि किस कारणों के कारण उसको छोड़ा गया है। ये तो सरकार ही ओरिजिनल बात बता सकती है हमें, क्योंकि हमारे हाथ में तो हम लोग तो चाहेंगे जो मेरा है वो मेरा रहे। अच्छा, क्षेत्रीय विकास अभी क्या क्या देखने को आपको मिल रहा है? क्षेत्रीय विकास में सर जब से देखें रोड, बिजली, यही सब का तो है, देख रहे हैं। और तो कुछ होना चाहिए। जैसे हमारा वैशाली जो है, जो लोकतंत्र की जननी है, और यहाँ की स्थिति आप देखिएगा ना, जो लोकतंत्र की जननी है वो अभी रो रही है। यहाँ उसका विकास नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ पे वैशाली जो अभी मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर्यटन आते हैं और उनका व्यवस्था जो है वो सही रूप से अभी सुचारू रूप से नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, पर्यटक के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम है जो मतलब अभी खाना पूर्ति किया गया है, बस दिखाया गया कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन असल बात है कि आप अगर चल के देखें ना तो इतनी कमियां हैं ना, इतनी कमियां हैं कि मतलब व्यक्त नहीं किया जा सकता कि पर्यटन स्थल में क्या है। मतलब मूलभूत सुविधा जो है यहाँ पे नहीं है। अब एक ट्रेन भी चलती है तो वो आती है जाती है। यहाँ पर्यटक का कोई मतलब प्रोग्रेस ही नहीं हुआ है कि जिससे रोज़गार बढ़े। अच्छा, यहाँ पे जो बिहार में एयरपोर्ट था, पताही एयरपोर्ट, जो अभी संबोधित करके गए हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो अभी तक बंद है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मैडम तो बोली थी कि हमें मतलब मौका दिया जाएगा तो चालू करेंगे, तो 5 साल से तो ऊपर हो गया। तो बोलते हैं कि ये प्लांट लगाएं, वो प्लांट लगाएं, अभी तो कुछ हुआ नहीं। कम से कम एक मतलब लोकतंत्र की जननी है हमारी वैशाली, और यहाँ पे एक मतलब एयरपोर्ट जो पहले से बना हुआ था उसको भी आप रिपेयर करके, मतलब रिपेयर करके मैं बोल रहा हूँ, वो सुचारू ढंग से आप चालू नहीं करवा पाए, तो आपने क्या किया। अच्छा, मतलब सेना को जो है 4 साल के लिए कर दिया गया है, तो ये क्या करना क्या सही था बीजेपी की तरफ से? जैसे कि सर 4 साल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में तो उतना जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन 4 साल नहीं करना चाहिए। मतलब उसमें मतलब अगर हम उस योग्य हैं तो हमें मतलब फुल मिलना चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं वो जॉब का जो टाइमिंग है वो बढ़ना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है मतलब धर्म को लेकर बहुत सारे विवाद रहे हैं बिहार में, और सभी आज भी जाति प्रथा भी मतलब देखने को ज़्यादा मिल रही है, भ्रष्टाचार भी देखने को ज़्यादा मिल रही है, तो इसका कारण क्या है? जातिवाद तो है हमारे बिहार में, जातिवाद तो है, इसलिए हमारा विकास नहीं हो पाता। अगर जब हम लोग जातिवाद से उठ कर के किसी अच्छे नेता को चुनेंगे, ये नहीं कहें कि हाँ वो इस जाति से है या फिर उस जाति से है। अरे जाति कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। आदमी वो होना चाहिए जो हमारा विकास, निजी मेरा नहीं,
हमारे एरिया का विकास करें, जिससे कि हमारे भाई लोग हैं। अभी देखते हैं कि हम लोग दिल्ली कहाँ कहाँ जाते हैं काम करने के लिए। अरे फैक्ट्री यहीं लग जाएगा तो हम लोग क्यों जाएंगे दिल्ली। किसी का मतलब बाहर जाने के बाद हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है ना, लगता है कि हम किसी के गुलाम हैं। मतलब ना किसी से बोल सकते हैं वहाँ सही से, ना किसी से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जिसको दाब दिया जाता है ना, उस टाइप का फीलिंग आता है वहाँ पे। और वहाँ पे लोग ऐसे बोलता है बिहारी जैसे कि गाली दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात आपको जानने को मिल रहा है कि बिहारी को दबाया जाता है अन्य राज्य में और मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज आता तो क्या यहाँ से सभी मजदूर बिहार छोड़ के जाते हैं? जी सर, जैसे कि लोग कहता है कि बिहार मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो ठीक है हम मजदूर ही हैं, ठीक है हम मजदूर ही हैं, तो मजदूरी ही हमारा प्लस पॉइंट होना चाहिए, यानी कि माइनस पॉइंट। अगर ये हमारे बिहार का मजदूर अगर अदर स्टेट में जा कर के नहीं काम करे ना, तो कितने कंपनियां बंद हो जाए, बड़े बड़े अरबपति का जो चूल्हा है ना वो बंद हो जाएगा। तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे पास मजदूरी का जो पावर है वो अपने बिहार में ही लगाए। अब रोड बन रहा है तो बाहर का मतलब मशीन आ रहा है, बाहर का कारीगर आ रहा है। क्या बिहार का आदमी यही काम बाहर में जा कर के अदर स्टेट को चमका रहा है, तो कि बिहार का आदमी यहाँ नहीं कर सकता है? हमारे पास उतना मतलब मजदूरी को ही प्लस पॉइंट लेकर के चले, तो मजदूरी ऐसा प्लस पॉइंट है कि अपने एरिया में ही करें ना, तो हमारे बिहार का विकास हो जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी आरोप और प्रति आरोप ये लग रहा है कि मतलब संविधान अगर बीजेपी आती है तो ख़त्म कर देगी और बीजेपी लगा रही है उनको कि अगर कांग्रेस आती है तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका क्या कारण है? जी सर, देखा जाए तो संविधान तो बदला नहीं जा सकता है, और मेरे जानकारी के तौर पे इससे पहले भी संविधान में संशोधन किए गए हैं कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन बदलाव तो नहीं हो सकता। हाँ, थोड़े बहुत जैसे कि भैया बोले आरक्षण पे, कि आरक्षण पे बोला गया है कि हाँ जाति को ना दिया जाए, जो उस लायक हो, जो गरीब हो, जो जिसके पास कुछ नहीं है, उसको आरक्षण दे करके हमारे समाज के न्यूनतम वर्ग में उसको बराबरी का दर्जा दिया जाए, इसके लिए आरक्षण का उपयोग किया जाए। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो है अभी विकास को लेकर मतलब रोड भी बहुत सारे रोड है वो अभी तक मतलब सही से सुचारू रूप से चालू नहीं हुए। जो भी पुल पुलिया जो थी वो अभी तक मतलब बनी नहीं है। तो अभी तक इस पे कोई आदमी मुद्दा पे बोल क्यों नहीं रहा है? क्या डरता है बीजेपी से यहाँ लोग? जी नहीं, बीजेपी से क्यों डरेंगे? बीजेपी से डरने की बात नहीं है। मतलब कि जो मुद्दा आप बोले कि हाँ, जैसे कि मेरे नज़र में जहाँ तक हम देख रहे हैं, जहाँ तक हम गए हैं, हमारी एरिया में रोड और क्या बोलते हैं बिजली, ये सब का सुविधा तो पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। लेकिन आप लोग कहीं कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे कहीं गड्ढा है, ये है। कुछ जगह ऐसे हैं हमारे बिहार में, मतलब अदर शहर में, कि जहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो उसको सही होना चाहिए जी। और यहाँ पे जो अभी जैसे वैशाली लोकसभा में अभी जो पर्यटन आते थे और उनको आने की सुविधा जो थी यहाँ पे सही से नहीं है। जी सर। और यहाँ पे जो है अभी दारू जो बंद हो चुका है बिहार में, नीतीश कुमार जी ने बंद करवाया था, और वो मुख्य रूप से बंद है या नहीं? जी, मुख्य रूप से तो उनके द्वारा मैं उनके इन कार्य को तो समर्थित करता हूं कि हाँ उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन पूर्णतः वहाँ से तो ऑर्डर कर दिए कि हाँ, लेकिन बोले ना ग्राउंड लेवल का जो आदमी है, ग्राउंड लेवल का जो निचली स्तर का आदमी है, वो उसका सही से पालन नहीं कर पा रहा है। वहाँ से तो बंद है, सरकार ने तो बंद कर दिया, लेकिन निचले स्तर का जो लोग है, जो अधिकारी लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा मतलब मिसयूज, मतलब या फिर कहीं ड्यूटी या फिर जो भी हो उसमें मिसयूज है जी। जी। अच्छा बाबा, आप इधर आइए थोड़ा। यहाँ पे जो इंदिरा आवास ये सब दिया जा रहा था, क्या यहाँ पे सभी आदमी को मिला है इंदिरा आवास? ना, हम लोगों को तो नहीं मिला है। जो पहुंच वाला है, अच्छा है, उसी को मिला है, गरीब को कहाँ मिल रहा है। हाँ, हम लोगों को तो नहीं मिला है। आप ऐसे क्या करते हैं अभी? हम अपना धंधा करते हैं जी। हाँ, यही दाल रोटी के लिए छोटा रोजगार कर दिए हैं वही। अच्छा, यहाँ पे जो रोजगार का मुद्दा है वो क्या लगता है बहुत बड़ा मुद्दा है या नहीं? रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन उस पर काम किया जाए तब ना। यहाँ सारा आदमी बेहाल है, बेकार बैठा हुआ है, कोई काम नहीं नज़र आता है, क्या करें और न करें। अच्छा, मतलब सभी पॉलिटिक्स जो है वो तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो काम बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री लगा है, तो क्या ये सही है? ना, गलत है, बिल्कुल गलत है। एक भी फैक्ट्री कहीं नहीं नज़र आता है, कोई भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप?
कहेंगे कि जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया या फैक्ट्री खुल गया, यहाँ कोई आके चेक करे। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि कहाँ इंडस्ट्री है, कहाँ फैक्ट्री है। तो सर इस इंडस्ट्री पे हम बोलना चाहेंगे जी कि अगर खुला भी है, अगर हमारे संज्ञान में नहीं हो, हम लोग तो नहीं गए उधर, अगर खुला भी है तो यहाँ क्या होता है कि जो फैक्ट्रियाँ जो कंपनियाँ लगाती हैं ना, वो हम लोकल आदमी जो लोकल वर्कर है उनको काम नहीं देती, वो बाहर अदर स्टेट से मंगा लेती है कि हम जो बोलेंगे वो करेंगे। मतलब हम लोग को नौकरी देने के लिए भी वहाँ पैरवी चाहिए। अगर हमारे एरिया में कोई मतलब कंपनी आती है तो उसमें भी जॉब के लिए अगर हम जाएंगे ना तो हमें दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोकल है, नहीं देगा, कहेगा कि ऐसे करेगा वैसे मनमानी करेगा। ये भी तो प्रॉब्लम है। बाहर से मंगवाता है लोग, बाहर से मंगवाता है। यहाँ पर लोकल जो किसान है चाहे लोकल व्यक्ति है वहाँ पर जाने के लिए घूस मांगता है लोग, तब बाहर से लोग मंगवा लेता है, उससे काम लोग करवाता है। हम लोग ये गाड़ी चलाते हैं, बनियारी करते हैं, दूसर क्या करें। अच्छा, मतलब मोदी जी को लेकर आप लोग का कैसा व्यवहार उनका नज़र आता है? जैसे कि केंद्र के तौर पे देखिएगा तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वही है। अच्छा, यहाँ पे जो अभी भारत में जो 1991 में जो यहाँ पे सोना था वो दूसरे देशों को दिया गया था अपना अर्थव्यवस्था बचा के रखने के लिए और देश को बचाने के लिए, वो वापस आ गया है। तो कितना खुश है यहाँ पे जनता? वो जो सोना आया है उसके पीछे क्या है, कैसे लाएं नहीं लाएं, ये सब तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर अपना चीज़ अगर अपने को मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। तो आप लोग को दिखा रहे हैं हम कि मतलब ये वैशाली सांसद मतलब यहाँ पे रह चुकी बीना देवी, अभी तक यहाँ पे विकास मतलब सुनने को नहीं मिल रहा है कि विकास की है। तो आप सबों को मतलब विकास हुआ है लेकिन उनके ही क्षेत्र में हुआ है, हमारे इधर वैशाली में नहीं हुआ। जो जहाँ की सांसद है वहाँ कुछ काम ऐसे नहीं है कि नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप सांसद हैं तो आप हमारे एरिया मतलब हमारे वैशाली के एक घर मान लिए तो उसका आप मुखिया हैं, आपको सबको बराबर देखना है। ये नहीं कि आप जिस एरिया से आते हैं वो एरिया आपका अपना है, आपको सबको देखना है, सबको चलना है। या हम वोट दे आपको ना दे, जीत जाने के बाद आप हमारे वैशाली के मालिक हैं, तो आपको सब जनता को लेकर चलना है, जिसने दिया और नहीं दिया सबको समान लेकर चलना है, तभी आप एक अच्छे नेता कहलाएंगे। अच्छा, अभी जो है वोटिंग जो अभी चालू है तो इसके बाद जो है वोटिंग का रिजल्ट आज आ जाएगी, तो क्या लगता है कि किसके मतलब किसको इस पे दर्द होगा? दर्द की बात है तो कहने का मतलब है कि पार्टियां कोई भी हो, सबने अपना मतलब काम किया है, प्रचार प्रसार किया है। जैसे कि मान लीजिए ना कि हम लोग ही पढ़े लिखे हैं, मतलब 6 महीने पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम देने जब जाते हैं तो एग्ज़ाम में अगर हम पास हो जाते हैं तो उसकी खुशी जो होती है वो हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार इन पार्टियों का भी हाल है अभी कि मान लेते हैं कि ये लोग तो प्रचार प्रसार किए हैं, किसी ने काम किया, किसी ने काम नहीं किया। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम काम किए और जीत जाते हैं तो उसका खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। अदर पार्टी हैं वो भी अगर देखते हैं कि हाँ हमने भी कोशिश करी है, अगर हम जीत जाते हैं तो मतलब जीतने के बाद जो जीतेगा उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन जो हार जाएंगे तो थोड़ा सा मन में रहेगा कि हाँ जनता ने हमें सपोर्ट नहीं किया या फिर हम में कुछ कमियां रह गई जी। अच्छा, तेजस्वी जो है मतलब यहाँ पे कहते हैं कि मतलब 1 साल में लगभग 1 करोड़ को जनता को नौकरी देंगे, और हर साल जो है कि सुनते हैं कि पेपर लीक हो जाता है। तो इसका कारण क्या है बिहार में? पेपर लीक होने का कारण है सिस्टम अगर सही हो जाए तो पेपर लीक होने का मतलब चांस ही नहीं है। कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है तो मान लेते हैं कि हम अगर पेपर का मैनेजमेंट अगर मेरे पास है और हमारे यहाँ से लीक हो रहा है तो जो मैनेजमेंट है सारा, मैं किसी सरकार को दोष नहीं देता, या फिर ये पेपर लीक आरजेडी के सरकार में हो या फिर बीजेपी के सरकार में हो, पेपर लीक होने से मतलब हम स्टूडेंट का भविष्य खराब होता है। कोई राजनीतिक पार्टियां इसका मतलब कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, गंभीरता से इसको नहीं लेता है। मैनेजमेंट सही कीजिएगा, पेपर लीक होगा ही नहीं। चलिए, तो आप अगर इस चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, और अगले अपडेट